पारंपरिक रूप से लोहे के औजार बनाने वाली कारीगर जनजाति लोहरा। झारखंड के किसी किसी इलाके में इन्हें लोहार और कमार भी कहा जाता है। यहाँ लोहरा परिवार के हम लोग लगभग 20-25 परिवार हैं। किसानों का काम करना, हल फाल बजाना, कृषि का औजार बनाना, यही सब हम लोग का मुख्य पेशा है। किसानों के फल पजाते हैं, गैता, साबोर, जो भी हुआ काटने वाला। हंसुआ बनाते हैं, टंगिया बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, दौली बनाते हैं। - 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लोहरा जनजाति की आबादी 2,23,059 थी। लोहरा लोगों का कोई अलग गांव नहीं है। प्रायः ये मिश्रित गांवों में दूसरे समुदायों के साथ बसे हुए हैं। झारखंड में इनकी आबादी रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा एवं सिमडेगा जिलों में है। हम लोग रखे हैं उन लोग को, तो फाड़ नहीं पड़ जाएगा तो हम लोग कैसे हल देते? हर प्रकार के जाति यहाँ लोग का है, तो लोग लोहरा लोग को फाल उल कुदाल उदाल ये सब पजवाने के लिए स्थायी रूप से जगह दिए हुए हैं। जिसका हल बैल है, एक बैल में 40 केजी करके धान एक साल में दिया जाता है। इसे खटाली प्रथा कहा जाता है। पारंपरिक रूप से गांव समाज का काम। किसानों का हल फल जो पजाते हैं ना, उससे हम लोग को सालाना रोजगार के रूप में 1 काठ धान मिलता है। उसके बाद में कराई, पकरिया ये सब जोड़ जाड़ के वो मिलता है। थोड़ा बहुत खेत बाड़ी है, उससे थोड़ा खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते आए हैं। इसके अलावा लोहरा जनजाति के लोग कृषि औजार और घरेलू जरूरत के सामान बनाकर भी हाट बाजारों में बेचते हैं। हम लोग गंजू घर हुआ चाहे पहान घर हुआ चाहे सरना में पूजा होता है तो हम लोग सरना में भी छुरी पहुंचाते हैं। और गंजू घर आसपास शादी होता है तो हम लोग बैठी बना के देते हैं, दौली बना के देते हैं, टंगिया बना के देते हैं, हाथ का बेरा बना के देते हैं। झारखंड के गांवों में आदिकाल से ही लोहरा जनजाति गांव समाज का अभिन्न अंग रही है। इनका काम पारंपरिक रूप से तय है। किसी का घर में नया जन्म सब हुआ तो सबको खरगही, लोहा का जो खरगही होता है उसको बना के पहुंचाते हैं। शादी ब्याह होता है तो घर घर जाके खबर करते हैं कि आज उसका घर में शादी है, आना है करके। विद्वानों के अनुसार लोहरा मूलतः द्रविड़ मूल की जनजाति है, जो प्राचीन काल से ही झारखंड की मुंडा व उरांव जनजाति के साथ निवास कर रही है। हम लोग का पहले तो मध्य प्रदेश सरगुजा जिला से करना से उत्पन्न होता है, उधर से आया हुआ है लोग। यहाँ हम लोग का मुंडा पहान सब हम लोग को लाया फाड़ पजाने के लिए, चाहे कोई मार मवेशी का मरता है तो वो सबको करने के लिए ही सब के लिए हम लोग को लाया और हम लोग बसे हुए हैं। और अभी हम लोग फाड़ भी पजाते हैं। किसी का मवेशी से मर जाता है तो उसको निकालने बोलते उसको निकालते हैं। लोहरा में भी अन्य आदिवासियों की तरह टोटेम यानी गोत्र की व्यवस्था है। हम लोग जाति में जो गोत्र है पेड़ पौधा, जीव जंतु, पशु पक्षी पर आधारित है। जैसे बघवार हुआ, तिरकी हुआ, किरकिट्टा हुआ, कैथा हुआ, कच्छप हुआ। जंगल साफ कर खेत बनाने के औजार हों या पारंपरिक हथियार, आदिकाल से इन्हें लोहरा ही बनाते रहे हैं। पहले तो जंगल था तो साफ सफाई करने के लिए लोहरा ही उसको मैंने कच्चा टंगिया, दौली दोनों वगैरह बना के दिया और जंगल को साफ कर किया। कोई भी आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन हुआ या कोई भी बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ, उसमें हम ही लोग का हथियार तीर, धनुष, भाला, दवली ये सब दिया हुआ ये लोहरा समाज का ही देन है। लोहरा जनजाति का अपना कोई विशेष पर्व त्योहार नहीं है।
ये जहां जिस समाज के साथ रहते हैं उन्हीं के पर्व त्योहार मनाते हैं। सरहुल हो या सरना में पूजा, गांव की लोहरा जनजाति की जिम्मेदारी पारंपरिक रूप से तय है। सरना धर्म भी जैले हमारे पूजा करेले, छुरी बैठी बनाए के देवी एक छुरी बना के देना है जरूरी सरहुल, तब मुर्गी पूजा ला सरना में। उमन मोर 5 एक हैं तले आवे के बेरा उमन मोके बोई के लाना है ना घरे मोए उमन के मर्यादा करूँ। उनके साथ हम लोग शामिल होते हैं और घर में करना चाहिए आप फूल खोजते हैं। करम गड़ाता है तो वही पहने द्वारा ही पूजा होता है और उसी के अनुसार से हम लोग चलते हैं और उसी में नाच गान होता है। लोहरा जनजाति की अपनी कोई भाषा या नाच गाना नहीं है। ये नागपुरी और सादरी बोलते हैं तथा मुंडा उरांव के ही नाच गाना नाचते गाते हैं। लोहरा जनजाति के जन्म संस्कार और नामकरण के नियम दस्तूर मुंडाओं और उरांवों की तरह ही हैं। बच्चा जब होता है तो 9 दिन में छठी होता है और छठी से पहले माँ को चूल्हा रूम में नहीं घुसने दिया जाता है। पहान और ठाकुर से पूजा पाठ होता है, उसके बाद ही माँ घुसेगी चूल्हा रूम में। हम लोग का जाति मुंडा जाति से ही ज़्यादा रहे हैं और अभी तक भी रहते आ रहे हैं। वो सबका जैसा दस्तूर है वैसे ही हम लोगों ने जन्म में छठी चिल्हन में ठाकुर से ही मने कच्चे करवाते हैं, पंडित से तो नहीं करवाते हैं। हेठे 5 ऊपरे परमेश्वर भगवान का नाम से गिरो। इसमें भी गांव के पाहन को ही बुलाया जाता है। भगवान पानी दे रहा है। छठी टीला में भी हमको भी बुलाता है, शादी ब्याह में को बुलाता है, मड़वा पूजा करने जाते हैं। ईश्वरय पतय पतहरि बानाला सेहा खालय दुनो रे भासे हा खालय दुनो भाई। उसके बाद में 6 महीना बाद उसका मुजुट्ठी पहना के करेगा। इसमें बूढ़ा बूढ़ी यानी अपने पुरखों पितरों की पूजा की जाती है। इस तरह से बच्चे का अपने पूर्वजों से परिचय कराया जाता है। लोहरा जनजाति में मृत्यु के संस्कार भी साथ रहने वाली जातियों के समान हैं। 10वें दिन श्राद्ध यानी क्रियाक्रम किया जाता है। लोहरा लोग कोई मर जाता है तो गांव का ही आदिवासी उरांव मुंडा ही गड्ढा तैयार करने के लिए जाते हैं। हम लोग उसको जलाते नहीं हैं, हम लोग उसको गाड़ देते हैं। जैसा हमारा मुंडा में जो गाड़ा जाता है उसी प्रकार हम लोगों ने उनको गाड़ देते हैं। मुंडन के लिए नाई यानी ठाकुर को बुलाते हैं या समाज का ही कोई व्यक्ति ठाकुर का काम करता है। घर पहुंचने के बाद हम लोग का नियम वही आंबा का बुकला हल्दी वही सबसे शुद्ध होते हैं। फिर जहां उतुल खेलने के लिए गड्ढा तैयार करते हैं वहीं पर उस चुका को रख देते हैं। एगो कसरी मुर्गी से उके काट के उकर खून के हुआ गिराना, फिर उस चुका जो रहेला उस चुका में हड़िया के हुआ देवाना और बरहा बिरही के हुआ डाल देवाना और डालल कर बाद में मैंने उकर नाम को से गिरा दिलाएं। पूजा पाठ जो होता है उसमें लोहरा समाज का बुजुर्ग आदमी ही उसमें बैठते हैं। वो नहीं रहने से गांव के पहान बैठ के पूजा कराते हैं। कोई ब्राह्मण पंडित को नहीं बुलाते हैं। लोहरा परिवार के मृतकों को ही अपना देवता मानते हैं।
फिर उसको नाम पकड़ के बुलाते हैं हम लोग, आओ तोर कुंबा फोड़त हो, हमरे बुलाया ही। लोहरा जनजाति में मृतक की आत्मा को बुलाने का विशेष रिवाज है। लोहरा मानते हैं कि इस तरह मृतक की आत्मा छाया रूप में उनके साथ आती है और घर में प्रवेश करती है। लड़की के हमरे खोजे जाइला तो पहले तो बूढ़ा मन कहत रहे लौआ कोहड़ा फरल है कि नहीं, लौआ कोहड़ा फरल है कि नहीं। लौकी कोहड़ा खोजने की बात तो बस एक संकेत है। असल में ये विवाह के लिए लड़की ढूंढने का एक रिवाज है। और लड़की पसंद आ जाएगा तो लड़का लोग धागा बांध के जाता है कि हमको ये लड़की पसंद है। हम लोग सहगोत्रीय विवाह नहीं करते हैं, एक गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। जैसे मेरा गोत्र है लकड़ा, तो हम लकड़ा के साथ में गोत्र के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। लोहरा जनजाति में अधिकतर सामाजिक विवाह का ही प्रचलन है। दोनों ओर से सहमति के पश्चात छेका यानी लड़की के वरण करने का रिवाज है। लड़की कपड़ा लेके आएगा, फिर छेका करके जाता है। लोहरा जनजाति में वैसे तो दहेज या कन्या धन का रिवाज नहीं है, पर कन्या पक्ष चावल, दाल, बकरा व कपड़ों आदि की मांग कर सकता है। लड़की का माँ, दादी सब कोई मिलके पत्ता में धागा बांध के उसको रखेगा 20 गो। पत्ता का मतलब हो गया साड़ी। 6 खड़ 7 खड़ जो कपड़ा लड़का के तरफ से कपड़ा मिलता है वही हम लोग लेते हैं। उसके अलावे एक ठो डोली बकरा देता है। लोहरा समाज में विशेष करके दहेज प्रथा नहीं है। छेका करने के बाद फिर लड़का लोग का घर में लड़की पार्टी से जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग कुटुमैत। शादी के दिन वर व वधू दोनों के आंगन में मड़ुआ गाड़ा जाता है। मड़ुआ लीपने के लिए मिट्टी पानी लाना लोहरा जनजाति की विशेष परंपरा है। शादी के दिन मड़वा गड़ाता है। मड़वा गड़ाने के बाद में पहान आके मड़वा को पूजा करेगा और पूजा करने के बाद माटी कोड़ दे जाएगा। इस अवसर पर गांव के पाहन की विशेष भूमिका होती है, जो कि मुंडा, उरांव या किसी अन्य जाति का होता है। विवाह के नेक दस्तूर भी पाहन ही करवाता है। पहान शुरू से करता है, एक बार मड़वा पूजा करेगा, फिर शादी समय भी आता है। विवाह के उपरांत जब दूल्हा दुल्हन को लेकर वापस आता है, तब भी गृह प्रवेश के पहले कई नेक दस्तूर हैं। चावल आटा का गोली बनाता है और उसमें दिया जलाता है, फिर उसी से परच के घुसाता है। मुर्गी चरा के बूढ़ा बूढ़ी को खुश करना पड़ता है कि आज से दे हम लोग का ये बहू है, और घुसाते हैं घर। लोहरा जनजाति में पति पत्नी के बीच अनबन होने या किसी एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरी शादी की मान्यता है। अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हुआ और बच्चा है तो माँ नहीं ले जाएगी, उसके बाप के साथ रहेगा बच्चा लोग। जब बड़ा भाई डेट करता है तो देवर भाभी विवाह का प्रथा समाज में हम लोग का चलते आ रहा है। लोहरा जनजाति के लोग भले ही मिश्रित गांवों में अन्य जातियों के साथ रहते हैं, पर अपने पारंपरिक काम और रीति रिवाजों से इनकी विशेष पहचान है। कारीगर जनजाति की पहचान।